हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। ये वीडियो 8th क्लास और 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने की वो भी दूर हो सके। तो चलिए फर्स्ट जो लॉज है वो हम देखते हैं क्या है, और एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं कहीं पे आइडेंटिटी वर्ड यूज करता हूं, लॉज और आइडेंटिटी यहाँ पर दोनों एक ही वर्ड है, आप लोग इन सबको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं और ये आपके लॉज यानी नियम भी आपके होंगे। तो चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी है। तो अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो ये होगी आपकी x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n। ठीक है, तो इसको समझेंगे ध्यान से। अगर कहीं पे आपके पास में एक्सपोनेंट दिए गए हैं और किस फॉर्म में दिए गए हैं, ऐसे दिए गए हैं कि आपका x, यहां पर अगर x की बात करेंगे हम तो x आपका कहलाएगा यहां पर बेस, तो ये कहलाएगा आपका बेस। और जो एक्सपोनेंट हो गया यानी यहाँ पे जो पावर है वो पावर क्या क्या दी गई है यहाँ पर m एंड n। ओके, यानी यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बेस है वो आपका सेम रहेगा। ओके, और जो पावर्स होगी वो आपकी यहाँ पर क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। इन दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तब ऐसी आइडेंटिटी का आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। बेस आपका यहाँ पर है x यानी सेम है दोनों जगह, ध्यान से देखेंगे यहाँ भी x और यहाँ भी x है। और पावर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे m है और यहाँ पे क्या है n है। ये सेम भी हो सकती है और यहाँ पर चेंज भी हो सकती है। तो ऐसी आइडेंटिटी अगर आपके सामने आएगी तो इसका जो सोल्यूशन होगा, आपका जो बेस है वो आपका सेम आ जाएगा एक बार x, और जो पावर्स होंगी उन दोनों को आप ऐड कर देंगे यानी m प्लस n। तो ये आपकी होगी फर्स्ट आइडेंटिटी और फर्स्ट लॉज। ओके, एक्सपोनेंट का अगर आपका बेस सेम है, पावर क्या है चेंज है और उनके बीच में प्रोडक्ट हो रही है यानी मल्टीप्लाई हो रही है, तब उसका जो आंसर आएगा वो आएगा x रेज टू पावर m प्लस n। तो चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो बहुत इजी आ जाएगी समझ में। एग्जांपल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे वो सॉल्व करना है, कुछ ऐसे दिया गया है 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर मुझे निकालना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमारा जो बेस है वो क्या है दोनों जगह, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, और जो पावर है वो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है पावर चेंज है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे क्या है 4 है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, बेस आपका 2 आ जाएगा और पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 2 रेज टू पावर 9। ठीक है, तो ये इजीली हो जाते हैं सॉल्यूशन इनके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूं तो एक क्वेश्चन मुझे मिला 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4, ये मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो बेस है वो क्या है सेम है, अब पावर भी क्या है दोनों सेम है, तो कोई बात नहीं, हमारा बेस का मतलब बेस कितना है 3, तो पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 रेज टू पावर 8। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी और फर्स्ट लॉ। ठीक है, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n इक्वल्स टू होगा x रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, मेरे x में कंफ्यूज मत हो जाना, x और n। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो बात करते हैं हम सेकेंड आइडेंटिटी की। तो सेकंड आइडेंटिटी आपकी बिल्कुल जैसी फर्स्ट है ऐसे ही सेकंड है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास में x यानी बेस है और पावर क्या है m है, ठीक है, और यहां पर डिवाइड कर रहे हैं हम x n, वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है, यहां पे क्या कर दिया दोनों से डिवाइड कर दिया, तब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका जो बेस है वो सेम आ जाएगा, वहां प्रोडक्ट और बेस के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में वहां पर हमने प्लस किया था तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका x बेस सेम आ गया, जो पावर्स है वो क्या हो गई सब्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी जाएगी आपको कि जो m है वो ग्रेटर देन है n है। ओके, क्योंकि जो बड़ी पावर में से आप छोटी पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपके पास से m यहाँ पे क्या आ गया छोटा आ गया, स्मॉल आ गया नंबर, और यहाँ पे क्या आ गया n क्या हो गया बड़ा नंबर हो गया। तो आप क्या काम कर सकते हैं, जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, तो हम आगे आइडेंटिटी कैसी पढ़ेंगे कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। बट अभी आप ये कंडीशन याद करेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन है कि m ग्रेटर देन है n से। तो ये आपकी हो गई सेकंड आइडेंटिटी। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। तो एग्जांपल 1 की अगर मैं बात करूं, मानिए मेरे पास यहाँ पर है
4 रेज टू पावर 6 है और मुझे डिवाइड करना है सिर्फ 4 रेज टू पावर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो बेस है वो 4 हो जाएगा और आप पावर 6 में से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 6 में 3 जाएंगे, 3 बच जाएंगे, तो 4 रेज टू पावर 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेगा आगे। ठीक है, बट ये एग्जांपल के लिए है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। अगर आपके पास में क्या है कि यहाँ पर कोई नंबर है, इक्वल ले लेते हैं, 5 रेज टू पावर 8 है और इसको डिवाइड करना है 5 रेज टू पावर 9 से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या किया, जो नीचे का नंबर है वो थोड़ा बड़ा ले लिया आपको समझाने के लिए। तो 5, तो 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 5 रेज टू पावर -1। तो यहीं पे छोड़ देंगे अभी फिलहाल के लिए, आंसर हो जाएगा। जब मैं एक आइडेंटिटी बताऊंगा तो आप उसको वहां से क्लियर कर सकते हैं कि जो नेगेटिव आइडेंटिटी होती है उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड आइडेंटिटी। तो चलिए बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की, यानी थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ है आपका, अगर आपके पास में बेस x है और उसकी पावर m है, ठीक है, और उसकी भी पावर n है, तो आप यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। अगर आपके पास में पावर है और उसकी भी पावर होगी तो आपको बहुत आसान है, आपका जो बेस है वो आपका सेम आ जाएगा और जो ये पावर्स होंगी आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, यानी m इंटू n कर देंगे, तो ये इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यानी बेस आपका सेम आ गया और हमने जो पावर्स है उनकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो m इंटू n आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल नंबर 1 की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल नंबर 1 में मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2 रेज टू पावर 5 टू पावर 6। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप क्या काम करेंगे, आपका बेस क्या जाएगा यहाँ पर 2, तो जो पावर्स है इन दोनों की आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 6, तो 5 6 13, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पर 3 रेज टू पावर 4 और इसकी भी पावर कितने लेते हैं, 5 लेते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका बेस क्या है 3 और 4 5 20, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी आप क्या कर देंगे, जो पावर्स है उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी और थर्ड लॉज। ठीक है, तो फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं। जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो बिल्कुल फर्स्ट के तरीके की है, आप यहां से देखेंगे। अगर आपके पास में एक बेस है x और उसकी पावर है m, ओके, और इनटू यहां पर आपका क्या होगा, जो बेस है वो चेंज हो जाएगा आपका और पावर में आपकी m। अगर आपका बेस क्या है, चेंज है, और पावर क्या है, सेम है, ठीक है, तब आपको जो आइडेंटिटी है उसमें क्या करना है, आपको जो बेस है आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स एक बार लिख देंगे, m आ जाएगी आप। ठीक है, तो ये आपकी होगी फोर्थ आइडेंटिटी। इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं अभी। एग्जांपल नंबर 1, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 6, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा आप क्या काम करेंगे, क्योंकि आपका बेस क्या है यहाँ पर अलग अलग है, ओके, और पावर क्या है, सेम है, तो आप जो बेस है इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे और पावर्स को एक बार ही लिख देंगे। तो 2 3 जा 6 रेज टू पावर 6, तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। एक और देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर जो 2 आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने लिया 3 रेज टू पावर 5 इंटू 8 रेज टू पावर 5। तो सिंपल आप क्या काम करेंगे, बेस हमारे अलग अलग होंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू 8 और पावर में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और पावर में कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके, तो बात करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी की। तो फिफ्थ आइडेंटिटी भी आपकी बिल्कुल सेकंड की तरीके से ये बिल्कुल, लेकिन बस आपका क्या होगा, यहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे सिक्स प्रॉपर्टी को, आपके पास में x रेज टू पावर m है, ओके, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, बेस चेंज लेंगे, y रेज टू पावर m है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बेस अलग अलग हो गया लेकिन पावर यहाँ भी सेम हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x को डिवाइड कर देंगे y से और पावर एक बार ही m आ जाएगी। ओके, तो ये आपकी हो जाएगी फिफ्थ आइडेंटिटी। तो चलिए इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1,
तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर मैं बात करूं, एक नंबर ले लिया मैंने 6 रेज टू पावर 6 डिवाइड 3 रेज टू पावर 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका बेस क्या हो गया, आपकी अलग अलग हो गई लेकिन पावर क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, पावर को एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ से 2, तो 2 रेज टू पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अभी, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 में आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर मैंने ले लिया 10 रेज टू पावर 5 डिवाइड 5 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पर सिंपल आपका बेस क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो बेस को 10 डिवाइड बाय 5 और पावर को एक बार ही लिख दिया, 5 टू 10, तो ये आ गया आपका 2 रेज टू पावर 5। तो ये इसका आंसर हो गया। प्रॉपर्टी आप एग्जाम पर आप ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी समझनी है। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आती है, यानी आइडेंटिटी समझ में आती है, तो आप क्लियरली जो एक्सपोनेंट और जो पावर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप बहुत आसान तरीके से कर लें। तो देखते हैं हम 6 प्रॉपर्टी को। तो 6 प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि x रेज टू पावर अगर आपके पास में 0 है, ठीक है, यानी अगर आपके कोई भी नंबर है उसकी पावर आपके पास में 0 है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, यानी x इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये मैं इक्वल कर देता हूं, x इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ओके। x की पावर 0 अगर होगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। फिर एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 1। कहीं पे अगर आपके पास में लिखा हुआ है कि 1000 है आपके पास में और उसकी पावर 0 है, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर आपके पास में कहीं पे लिखा है 1423 और उसकी भी पावर 0 है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है y रेज टू पावर 0 है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है z की पावर 0 है, तो भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। और लास्ट अगर कहीं 0 की पावर 0 है, तो भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 ही आएगी। और ये आपको ध्यान रखना है, अगर 0 की पावर भी 0 होगी तो भी आपकी वैल्यू जो आनी है वो क्या आएगी, 1 ही आएगी। यानी आपके पास कुछ भी नंबर्स है और उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ये आप याद रखेंगे बिल्कुल, ओके। तो लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 7। तो अगर आपके पास में x कोई बेस है और उसकी पावर अगर आपकी माइनस है, तो आप इस पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 1 अपॉन ये जो x पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा और ये जो माइनस पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा है आप उसे ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहीं पे लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर -6, तो मैं इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकता हूं। वो कैसे, 1 अपॉन 3 बाई 3 की पावर 3 रेज टू पावर 6। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ओके। अगर एक और एग्जांपल देख लें, एग्जांपल नंबर 2। अगर आपके पास में 3 - 2 है, तो इसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं और आपको करना ही होगा। कोई भी क्वेश्चन आप नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे। तो 3 रेज टू पावर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सपोज आपके पास में कहीं पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 रेज टू पावर 3, ये भी पॉजिटिव है, ओके, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। आप इसे नेगेटिव कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसे आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 - 3, यानी उसका साइन चेंज कर देंगे, यानी 3 रेज टू पावर -3, तो आप यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ओके। तो ये आपकी हो गई 7 प्रॉपर्टी। अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में इसका यूज होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से समझेंगे 7 को। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो आपको अब समझ में आ चुके होंगे, आपको जो सारी आइडेंटिटी है वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को आप ज्यादातर शेयर करते रहें, ताकि जिनको भी प्रॉब्लम्स होती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे
वो उनकी क्लियर हो जाए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके।